क्या आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान गाय माता के भीतर एक ऐसी दिव्य शक्ति जागृत होती है जो साक्षात नारायण का स्वरूप मानी जाती है। अगर आपने इस ग्रहण काल में चुपचाप बिना किसी को बताए गाय को वह गुप्त चीज खिला दी तो समझ लीजिए कि कुबेर का खजाना आपके लिए खुल जाएगा। लेकिन ठहरिए, गलती मत कर बैठिएगा। यह साधारण रोटी खिलाने जैसा नहीं है। इसमें एक विशेष नियम है, एक विशेष समय है और वह गुप्त वस्तु है जिसके बिना यह उपाय उल्टा असर भी कर सकता है। अगर आपने गलती से भी उस समय गाय को आवाज लगा दी या गलत तरीके से भोजन दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आखिर वह कौन सी चीज है जो इस सूर्य ग्रहण पर आपकी किस्मत को सोने की तरह चमका सकती है, और क्यों बड़े से बड़े ज्योतिषी और तंत्र साधक इस दिन का इंतजार सालों से कर रहे थे? आज के इस वीडियो में हम आपको वह रहस्य बताने जा रहे हैं जो अब तक गुप्त रखा गया था। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य पर ग्रहण लगता है तो पूरी पृथ्वी पर नकारात्मक ऊर्जा का साया मंडराने लगता है। हर जीव, हर जंतु और हर मनुष्य पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारे मान सम्मान का कारक है और सूर्य ही हमारे जीवन में राजयोग का निर्माण करता है। जब यही सूर्य पीड़ित हो जाता है तो राजा को भी रंक बनते देर नहीं लगती। बना बनाया काम बिगड़ने लगता है, घर में क्लेश होने लगता है और पैसा पानी की तरह बहने लगता है। लेकिन हमारे आर्षि मुनियों ने इस समस्या का एक अचूक तोड़ भी बताया है, और वह तोड़ है गौ माता की सेवा। हम सब जानते हैं कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि ग्रहण के समय गाय के शरीर से निकलने वाली तरंगें किसी भी नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता रखती है? भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि सूर्य ग्रहण के समय किया गया दान और पुण्य सामान्य दिनों के मुकाबले करोड़ गुना ज्यादा फल देता है। सोचिए, अगर सामान्य दिन में गाय को रोटी खिलाने से पुण्य मिलता है तो ग्रहण के समय वही रोटी खिलाने से आपको कितना महापुण्य मिलेगा। यह महापुण्य ही वह चाबी है जो आपके बंद किस्मत के ताले को खोल सकती है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा पेच है। अधिकतर लोग गलती यह करते हैं कि वे ग्रहण के समय गाय को बासी रोटी या घर का बचा हुआ खाना खिला देते हैं। याद रखिए, ग्रहण काल बहुत ही संवेदनशील समय होता है। इस समय दी गई एक गलत चीज आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो आपको करना क्या है? ध्यान से सुनिए। यह विधि बहुत ही गुप्त है और इसे बहुत ही सावधानी से करना है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि 2026 का यह सूर्य ग्रहण कोई सामान्य ग्रहण नहीं है। ग्रहों की स्थिति ऐसी बन रही है जो कई 100 सालों बाद बनी है। इस समय राहु का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा। राहु मतलब भ्रम, राहु मतलब अचानक आने वाली मुसीबतें। इस राहु को शांत करने के लिए और सूर्य को बल देने के लिए हमें गाय माता की शरण में जाना होगा। आपको ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने घर में वह विशेष चीज तैयार कर लेनी है। वह चीज क्या है? वह है गुड़ और गेहूं के आटे की एक विशेष रोटी। लेकिन रुकिए, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके अंदर एक और गुप्त सामग्री मिलानी है जिसके बारे में मैं आपको वीडियो के मध्य में बताऊंगा। वह सामग्री ही इस उपाय की जान है। उसके बिना यह उपाय अधूरा है। जब ग्रहण काल शुरू हो जाए, यानी जब सूतक लग जाए, उस समय आपको अपने इष्ट देव का ध्यान करना है। बहुत से लोग डर जाते हैं कि ग्रहण में बाहर नहीं निकलना चाहिए। यह सच है कि ग्रहण की सीधी किरणें हानिकारक होती हैं, लेकिन दान और पुण्य के लिए घर की देहरी लांघना शास्त्रों में वर्जित नहीं है, बशर्ते आप सावधानी बरतें। प्राचीन काल की एक कथा है जो इस उपाय के महत्व को समझाती है। एक बार एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण था जिसका नाम सुदामा नहीं बल्कि देवदत्त था। देवदत्त इतना गरीब था कि उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए 2 वक्त का अनाज भी नहीं था। उसने कई ज्योतिषियों को अपनी कुंडली दिखाई। सबने कहा कि तुम्हारी कुंडली में सूर्य ग्रहण दोष है, तुम्हारा सूर्य राहु से पूरी तरह ग्रसित है, तुम जीवन भर ऐसे ही दरिद्र रहोगे। देवदत्त निराश हो गया। वह आत्महत्या करने का विचार करने लगा। तभी उसे एक सिद्ध महात्मा मिले। महात्मा ने उसकी व्यथा सुनी और मुस्कुराते हुए बोले कि पागल, यह तो तेरा सौभाग्य है कि कुछ ही दिनों में सूर्य ग्रहण आने वाला है। देवदत्त हैरान रह गया। उसने पूछा, महाराज, ग्रहण तो अशुभ होता है,
फिर यह मेरा सौभाग्य कैसे हुआ? महात्मा ने कहा कि मूर्ख, जब सूर्य ग्रहण लगता है तब दान का महत्व बढ़ जाता है। अगर तू इस ग्रहण काल में एक काली या देसी गाय को वह गुप्त चीज खिला दे तो तेरा सूर्य दोष उसी क्षण समाप्त हो जाएगा और तेरे घर में लक्ष्मी का वास होगा। देवदत्त ने महात्मा की बात मानी। उसने वही किया जो महात्मा ने बताया था और चमत्कार देखिए। ग्रहण समाप्त होने के कुछ ही दिनों बाद देवदत्त के घर के पास की बंजर जमीन से उसे पुराने सिक्कों से भरा एक कलश मिला। जो व्यक्ति दाने दाने को मोहताज था वह नगर का सबसे धनी सेठ बन गया। यह कहानी हमें बताती है कि सही समय पर किया गया सही उपाय भाग्य को बदल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वह गुप्त चीज क्या थी और वह तीसरी सामग्री क्या थी जो रोटी और गुड़ के साथ मिलानी थी। ध्यान से सुनिए, वो तीसरी चीज है काले तिल। जी हां, काले तिल। ज्योतिष शास्त्र में काले तिल का संबंध शनि और राहु से माना गया है और गुड़ का संबंध सूर्य से है और गेहूं का आटा भी सूर्य का प्रतीक है। जब आप गेहूं की रोटी में गुड़ और काले तिल मिलाकर गाय को खिलाते हैं तो यह एक अद्भुत संयोग बनाता है। गाय माता में सूर्य की नाड़ी होती है जिसे सूर्य केतु नाड़ी कहा जाता है। जब गाय इस मिश्रण को खाती है तो उसके शरीर की सकारात्मक ऊर्जा आपके ग्रहों की नकारात्मकता को सोख लेती है। लेकिन इसे खिलाने का तरीका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने तरीका गलत किया तो फल नहीं मिलेगा। तरीका यह है कि आपको ग्रहण काल के दौरान या ग्रहण मोक्ष के तुरंत बाद यानी ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करके यह रोटी बनानी है। रोटी बनाते समय आपको मन ही मन ओम सूर नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। ध्यान रहे, रोटी बनाते समय आपको किसी से बात नहीं करनी है, बिल्कुल मौन रहना है। रोटी जब बन जाए तो उस पर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी लगाएं। घी शुक्र ग्रह का प्रतीक है जो जीवन में सुख और वैभव लाता है। अब इस रोटी पर गुड़ का एक डल्ला रखें और उस पर चुटकी भर काले तिल छिड़क दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे खिलाना कैसे है। इसका मतलब है कि जब आप यह उपाय करने जाएं तो घर में ढिंढोरा ना पीटें। किसी को बताकर ना जाए कि मैं उपाय करने जा रहा हूं। टोका टाकी से उपाय का फल आधा हो जाता है। आप चुपचाप घर से निकले और किसी देसी गाय को ढूंढे। अगर काली गाय मिल जाए तो सोने पर सुहागा। अगर काली गाय ना मिले तो किसी भी रंग की देसी गाय चलेगी। लेकिन जर्सी गाय या विदेशी नस्ल की गाय को यह उपाय न कराएं तो बेहतर होगा, क्योंकि उनमें सूर्य केतु नाड़ी उस तरह सक्रिय नहीं होती। गाय के पास जाकर सबसे पहले उसे प्रणाम करें। मन ही मन प्रार्थना करें कि हे गौ माता, मेरे दुर्भाग्य को दूर करो, मेरे सूर्य को बलवान करो, और फिर वह रोटी और गुड़ अपने दाहिने हाथ से गाय को खिला दें। यहां एक और सावधानी, रोटी खिलाते समय हाथ सीधा रखें, हथेली खुली रखें ताकि गाय की जीभ आपकी हथेली को स्पर्श करे। कहा जाता है कि गाय की जीभ में वरुण देवता का वास होता है और जब वह आपकी हथेली की रेखाओं को स्पर्श करती है तो दुर्भाग्य की रेखाएं भी सौभाग्य में बदल जाती है। जैसे ही गाय व रोटी खा लें, आप बिना पीछे मुड़े वापस घर आ जाएं। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लें और फिर अपने मंदिर में दिया जलाएं। यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि इसका असर आपको 24 घंटे के अंदर दिखना शुरू हो सकता है। आपके रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। जो पैसा फंसा हुआ था वह वापस आने का रास्ता बन जाएगा। घर में जो तनाव का माहौल था वह शांति में बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग यह प्रश्न करते हैं कि अगर ग्रहण के समय गाय ना मिले तो क्या करें, या अगर हम शहर में रहते हैं जहां गाय मिलना मुश्किल है तो क्या करें। हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है। अगर आपको ग्रहण के समय साक्षात गाय नहीं मिलती है तो आप इस सामग्री को यानी आटा, गुड़ और काले तिल को किसी गौशाला में दान कर सकते हैं। आप संकल्प ले लें कि यह भोजन गौ माता के लिए है और ग्रहण खत्म होने के बाद किसी गौशाला में जाकर अपने हाथों से खिलाएं। भाव वही होना चाहिए, श्रद्धा वही होनी चाहिए। याद रखिए, सूर्य ग्रहण एक खगोलीय घटना के साथ साथ एक आध्यात्मिक अवसर भी है। इस समय ब्रह्मांड के दरवाजे खुले होते हैं। आपकी छोटी सी प्रार्थना और छोटा सा दान सीधे ईश्वर तक पहुंचता है। 2026 का यह साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अंक ज्योतिष के अनुसार भी यह साल बदलाव का साल है।
ऐसे में सूर्य ग्रहण का यह उपाय आपके लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है, ग्रहण के दिन कभी भी गाय को मारना या भगाना नहीं चाहिए। अगर गलती से आपके दरवाजे पर ग्रहण के समय गाय आ जाए तो समझ लीजिए कि साक्षात लक्ष्मी आपके द्वार पर आई है। उसे खाली हाथ कभी मत जाने दीजिए। अगर रोटी नहीं है तो जो भी सात्विक भोजन घर में है उसे खिला दें। ग्रहण के समय गाय का आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। अब मैं आपको एक और छोटा सा टोटका बताता हूं जो आप इसी के साथ कर सकते हैं। जब आप गाय को रोटी खिलाने जाएं तो अपने साथ एक तांबे का सिक्का भी ले जा सकते हैं। रोटी खिलाने के बाद उस सिक्के को गाय के ऊपर से 7 बार उतार लें, यानी उहारा कर लें, और फिर उस सिक्के को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी मंदिर के दान पेटी में डाल दें। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो कर्ज से बहुत परेशान हैं, जिनके ऊपर कर्जा उतर ही नहीं रहा है। यह तांबे का सिक्का आपके कर्ज को भी अपने साथ बहा ले जाएगा। मित्रों, हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे जो उन्होंने गौ सेवा को इतना महत्व दिया। आज का विज्ञान भी मानता है कि गाय के पास रहने से कई तरह के मानसिक रोग दूर होते हैं। गाय की आभा यानी ऑरा इतना पवित्र होता है कि उसके संपर्क में आने से हमारा मन शांत हो जाता है, और सूर्य ग्रहण तो वह समय है जब हमें मानसिक शांति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए 2026 के सूर्य ग्रहण को खाली मत जाने दीजिएगा। यह मत सोचिए कि यह सब अंधविश्वास है। करके देखिए, इसमें आपका कोई लाखों का खर्च नहीं हो रहा है। बस एक रोटी, थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी श्रद्धा। क्या पता यही वह पल हो जिसका इंतजार आपकी किस्मत कर रही थी। लेकिन एक चेतावनी भी सुन लीजिए, अगर आप यह उपाय किसी का बुरा करने की नीयत से करेंगे तो यह फल नहीं देगा। सात्विक मन से अपनी उन्नति के लिए उपाय करें। दूसरों का अहित सोचने वाले का सूर्य कभी बलवान नहीं हो सकता, क्योंकि सूर्य तो जगत की आत्मा है, वह सबको प्रकाश देता है। आपको भी अपने मन में प्रकाश रखना होगा। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो जीवन में परेशान हैं। हो सकता है आपके शेयर से किसी का जीवन बदल जाए और उसका पुण्य आपको भी मिले। तो तैयार हो जाइए। सामग्री नोट कर लीजिए। गेहूं का आटा, गुड़, काले तिल और देसी घी। बस यही 4 चीजें हैं जो आपकी दुनिया बदल सकती हैं। ग्रहण की तारीख और समय को लेकर आप पंचांग जरूर देख लें, क्योंकि स्थान के अनुसार समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन नियम यही रहेगा, विधि यही रहेगी। ईश्वर करे कि सूर्य ग्रहण के बाद आपके जीवन से अंधकार हमेशा के लिए मिट जाए और सूर्य देव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। गौ माता की सेवा करते रहे, क्योंकि जो गौ की सेवा करता है, गोपाल उसकी सेवा अपने आप करते हैं। अब आप अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन गौ माता का ध्यान करें। सोचिए कि आप उनके समक्ष खड़े हैं और वह आपको आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जब विष निकलता है तो उसके बाद अमृत भी निकलता है। इस ग्रहण का विष तो पूरी दुनिया पर असर डालेगा, लेकिन इसका अमृत केवल उन 6 विशेष राशियों को मिलेगा जिन पर सूर्य देव और शनि देव दोनों की असीम कृपा होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि वह कौन सी 6 राशियां हैं जो करोड़पति बनने की कतार में सबसे आगे खड़ी हैं। उनके जीवन में क्या बदलाव आएंगे, उन्हें ग्रहण के सूतक काल में क्या करना है, और सबसे जरूरी बात, उस गुप्त मंत्र के बारे में भी बताऊंगा जिसका जाप अगर आपने ग्रहण के मोक्ष काल में कर लिया तो आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। तो चलिए बिना समय गवाए ब्रह्मांड के इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस भय की जो लोगों के मन में है। लोग कह रहे हैं कि यह ग्रहण अनर्थ लाएगा। देखिए, अनर्थ उनके लिए है जो अधर्म के रास्ते पर हैं, लेकिन जो लोग धर्म और कर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए यह स्वर्ण युग की शुरुआत है। ग्रहण का समय एक ऐसा समय होता है जब ब्रह्मांड के दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो मांगेंगे वह मिलेगा, बस आपको मांगने का सही तरीका और सही समय पता होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में। हमारी सूची में जो सबसे पहली राशि है जिस पर धन वर्षा होने वाली है वह है मेष राशि। मेष राशि के जातकों, ध्यान से सुनिए। आपके लिए यह सूर्य ग्रहण 11वें भाव में लगने जा रहा है।
11वां भाव यानी लाभ का भाव। ज्योतिष गणना कहती है कि 17 फरवरी के बाद आपके जीवन से आर्थिक तंगी शब्द हमेशा के लिए मिटने वाला है। अगर आपका कोई सरकारी काम पिछले कई सालों से अटका पड़ा था, फाइलें धूल फांक रही थीं, तो तैयार हो जाइए। ग्रहण खत्म होते ही आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि आप खुशी से झूम उठेंगे। आपके लिए आय के नए स्रोत खुलने वाले हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि मैं बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए, ग्रहों की चाल यही इशारा कर रही है। जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें कोई बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, लेकिन मेष राशि वालों को एक बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको ग्रहण के दौरान काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। यह आपके बनते हुए काम को बिगाड़ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी भाग्यशाली राशि की ओर। यह राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण कर्म भाव में हलचल मचाने वाला है। आपके दशम भाव में यह ग्रहण लग रहा है। इसका मतलब है कि आपके करियर में एक ऐसा उछाल आएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का लेटर टाइप हो चुका है, बस आपके हाथ में आना बाकी है। अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं तो 17 फरवरी के बाद आपको भटकना नहीं पड़ेगा। काम खुद चलकर आपके पास आएगा। और जो लोग शेयर बाजार या सट्टे में रुचि रखते हैं उनके लिए भी यह समय किसी जैकपॉट से कम नहीं है। लेकिन सावधान, लालच में आकर अपनी सारी जमा पूंजी मत लगा दीजिएगा। सोच समझकर कदम उठाएंगे तो आप मिट्टी को भी छुएंगे तो वह सोना बन जाएगी। वृषभ राशि वालों के लिए एक विशेष उपाय है। ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी गरीब को अन्न का दान जरूर करें। इससे आपके धन के भंडार कभी खाली नहीं होंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और तीसरी राशि का नाम बताने से पहले मैं आपको उस खतरे के बारे में याद दिला दूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। एक राशि ऐसी है जिसे धन तो मिलेगा, लेकिन एक गलती उसे बर्बाद कर सकती है। वह राशि कोई और नहीं बल्कि हमारी अगली राशि यानी मिथुन राशि है। जी हां, मिथुन राशि के जातकों, बहुत ध्यान से सुनिए। आपके लिए यह ग्रहण भाग्य भाव में लग रहा है। भाग्य का साथ तो आपको मिलेगा, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आएगा। आप करोड़पति बनने की राह पर तो हैं, लेकिन और यह एक बहुत बड़ा लेखन है। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। ग्रहण के प्रभाव से आपकी वाणी कड़वी हो सकती है। आप गुस्से में आकर अपने किसी करीबी या अपने बिजनेस पार्टनर को कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए 17 फरवरी के दिन मौन रहने की कोशिश करें। जितना कम बोलेंगे उतना ज्यादा कमाएंगे। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू पा लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक पाएगी। अब बात करते हैं चौथी राशि की। यह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं, और जब सूर्य देव पर ग्रहण लगता है तो सबसे ज्यादा हलचल इसी राशि में होती है। लेकिन आपको डरना नहीं है। यह हलचल आपके जीवन के कचरे को बाहर निकालने के लिए हो रही है। आपके शत्रु जो अब तक छिपकर वार कर रहे थे, वे अब आपके सामने घुटने टेक देंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी विजय निश्चित है, और सबसे बड़ी बात, आपको विदेश से धन लाभ होने का प्रबल योग बन रहा है। अगर आप विदेश जाने का सपना देख रहे हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो यह समय आपके लिए स्वर्णिम है। सिंह राशि वालों, बस एक बात का ध्यान रखना। ग्रहण काल में आपको सूर्य मंत्र ओम घृणी सूर्य नमः का जाप लगातार करते रहना है। यह मंत्र आपके लिए रक्षा कवच का काम करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को धन ऊर्जा में बदल देगा। पांचवी राशि की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, सूतक काल ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। 17 फरवरी को ग्रहण अगर सुबह लग रहा है तो उसका सूतक 16 फरवरी की रात से ही शुरू हो जाएगा। सूतक काल में पूजा पाठ वर्जित होता है, लेकिन मानसिक जाप वर्जित नहीं होता, बल्कि सूतक काल में किया गया मानसिक जाप 100 गुना ज्यादा फल देता है। इसीलिए इस समय को सोने में या फालतू बातों में बर्बाद मत कीजिएगा। चलिए अब जानते हैं पांचवी भाग्यशाली राशि के बारे में। यह है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह सूर्य ग्रहण पंचम भाव में लग रहा है। पंचम भाव बुद्धि, प्रेम और संतान का भाव है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी कि आप मिट्टी से भी पैसा बनाने के तरीके ढूंढ लेंगे।